डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। 11 जुलाई 2006 को मुंबई की व्यस्त लोकल ट्रेन सेवा पर हुए 7 सिलसिलेवार बम धमाकों ने न सिर्फ मुंबई को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 189 लोगों की जान लेने वाले और 827 से अधिक यात्रियों को घायल करने वाले इस भयानक हादसे ने देश की सुरक्षा व्यवस्था और जांच एजेंसियों पर कई सवाल खड़े किए थे। अब करीब 19 साल बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें 12 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। हाई कोर्ट की विशेष खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति श्याम चांदक शामिल थे, उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष इन आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहा है। कोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को पलटते हुए कहा कि सबूतों और गवाहों के बयानों में गंभीर विरोधाभास थे, जो आरोपियों को दोषी ठहराने के लिए अपर्याप्त थे। हाईकोर्ट का यह फैसला उस दर्दनाक हादसे के करीब 2 दशक बाद आया है, जिसने मुंबई की रफ्तार को कुछ समय के लिए थमा दिया था। देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई की वो शाम कभी नहीं भुलाई जा सकती, जब महज 11 मिनट के भीतर 7 धमाकों ने लोकल ट्रेनों को निशाना बनाया। रुकावट के लिए खेद है। जियो के साथ करें 349 रुपये में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा 50 दिनों के लिए। जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री। 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB AI जियो क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। 11 जुलाई 2006 को शाम के वक्त जब दफ्तर से लौट रहे हजारों लोग लोकल ट्रेनों में सफर कर रहे थे, तभी खार, सांता क्रूज, बांद्रा खार, जोगेश्वरी, माहिम, मीरा रोड, भायंदर, माटुंगा माहिम और बोरीवली में सिलसिलेवार RDX धमाके हुए। इन धमाकों में 189 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों घायल हुए। ये अब तक का सबसे बड़ा हमला था, जिसमें मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनें आतंकियों का निशाना बनी। घटना के बाद पुलिस ने 7 अलग अलग FIR दर्ज की और बाद में जांच ATS को सौंप दी गई। ATS ने इस मामले की तफ्तीश शुरू की और गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम यानी UAPA के तहत 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। करीब 9 साल चली सुनवाई के बाद 2015 में विशेष अदालत ने इनमें से 12 को दोषी ठहराया और एक आरोपी वाहिद शेख को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। अदालत ने 5 दोषियों को मौत की सजा और बाकी 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 2025 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने विशेष अदालत के फैसले को पलटते हुए 12 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाया, जिससे इन आरोपियों की भूमिका घटना से जोड़ी जा सके। गवाहों के बयान विरोधाभासी थे। जिन स्वीकारोक्ति बयानों को आधार बनाया गया, वे संदेह के घेरे में थे। घटना के समय और स्थान से जुड़ी अहम कड़ियां जांच में स्पष्ट नहीं थी। जस्टिस किलोर और जस्टिस चांदक की पीठ ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि किसी आरोपी को सिर्फ अनुमान या परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जब तक कि वो संदेह से परे साबित ना हो। बरी किए गए आरोपियों के परिजनों और वकीलों ने फैसले का स्वागत किया, लेकिन साथ ही न्याय में हुई देरी पर भी सवाल उठाए। एक आरोपी के रिश्तेदार ने मीडिया से कहा, हमारे लिए न्याय नहीं, सिर्फ एक कागजी आदेश है। जिन सालों को हमने जेल में बिताया, उन्हें कोई वापस नहीं ला सकता। हम निर्दोष थे और ये अब कोर्ट ने भी मान लिया है। इस फैसले से ये सवाल एक बार फिर उठता है कि क्या हमारी जांच एजेंसियां समय रहते निष्पक्ष और वैज्ञानिक जांच करने में सक्षम है? अगर दोषी कोई और थे तो असली गुनहगार अब तक कहाँ हैं? और अगर ये 12 लोग निर्दोष थे तो उन्हें इतने साल जेल में क्यों रखा गया? डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।